नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 डिसअपियर हो गई थी। इस प्लेन ने उड़ान भरी अपनी और ये जा रहा था कुआलालंपुर से बीजिंग, चाइना। 38 मिनट के बाद ही इससे संपर्क टूट गया और उसके बाद से इसकी कोई खोज खबर नहीं है। बहुत सारे देश, बहुत सारी एजेंसीज ने कोशिश की इसको खोजने की, इसको ढूंढने की, बट सब नाकाम रही। अब एक उम्मीद की किरण जगी है, जहां पर अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने एक बार फिर से प्रपोज किया है कि नई टेक्नोलॉजी और नए एविडेंसेस के साथ इस फ्लाइट की जानकारी प्राप्त की जाए, इसको खोजा जाए और कहीं ना कहीं उन फैमिलीज को जिनके सदस्य इस फ्लाइट में थे, यहाँ मैं आपको बता दूं अधिकतर चाइनीज नेशनल्स यहाँ पर थे इस फ्लाइट में, उनको एक क्लोजर भी मिल जाए। अभी तक पिछले 10 सालों से ये मिस्ट्री अनसुलझी है और ये एविएशन इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कह सकते हैं एक्सपेंसिव और ना सुलझ पाने वाली मिस्ट्री बनकर रह गई है। क्या अब इसकी फाइनल एंडिंग होगी? क्या फाइनली हमको इसके बारे में पता लग जाएगा कि MH370 एक्चुअली कहाँ गया, क्या हुआ? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रिन्यू करने वाली हैं दी हंट फॉर मिसिंग मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370। ये आखिरी बार इसके बारे में जानकारी जो थी वो डिस्प्ले हुई थी कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो कहा जा रहा है मलेशियन एयरलाइंस के द्वारा कि हम दोबारा से इसकी जो ओपन करेंगे, रिन्यू करेंगे इसकी पूरी सर्च को, ये कहा जा रहा है जब US टेक्नोलॉजी फर्म ओशन इन्फिनिटी ने प्रपोज किया एक फ्रेश सर्च को इन दी सदर्न इंडियन ओशन। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो प्लेन है ये यहीं पर क्रैश हुआ है एक दशक पहले, लगभग 10 साल हो गए हैं ना। जो डिसअपियरेंस है इस एयरक्राफ्ट का, दिस रैंक्स अमंग्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्रीज आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मलेशिया। इन तीनों ही देशों ने और बहुत सारे और देशों ने, बहुत सारी एजेंसीज ने 157 मिलियन डॉलर का सर्च एफर्ट लगाया और इसको एक तरह से बंद कर दिया गया था सर्च एफर्ट को 2017 में। इसके बाद 2019 में ओशन इन्फिनिटी ने दोबारा से प्रपोज किया कि वो इसको सर्च करेंगे। वहां से सर्च हुई, फिर सर्च कुछ साल चली, फिर ये बंद हो गई। अब फाइनली दोबारा से प्रपोजल आया है कि इसकी जो सर्च है उसको रिन्यू किया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं 2014 में लापता हुई थी फ्लाइट MH370 जिसमें 239 पैसेंजर्स थे। अभी तक इस फ्लाइट का मलबा नहीं मिला है। कुआलालंपुर से बीजिंग ये फ्लाइट जा रही थी। यहाँ पर इनिशियली जब इसका सर्च ऑपरेशन चल रहा था तब मलेशियन अथॉरिटी के एक ऑफिशियल ने कोऑर्डिनेट्स तक शो किए थे, जहां मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 MH370 ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि वो क्रैश हुई थी ड्यूरिंग न्यूज कॉन्फ्रेंस इन जनवरी 2019। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स दिखाए जा रहे हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट जो कि शेयर किए गए थे कि शायद यहाँ पर ये क्रैश हुई है। अब अगर हम रूट की बात करें तो मलेशिया से बीजिंग ये फ्लाइट जा रही है, लेकिन ये क्रैश हुई है सदर्न इंडियन ओशन में। तो ये भी एक मिस्ट्री है। इसमें बहुत सारे एप्रीहेंशन, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इट वाज हाईजैक्ड और हाईजैकर ने इसका जो रडार है उसको रडार से बाहर करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको ऑफ कर दिया ताकि लोगों को जानकारी ना हो कि कहाँ जा रही है। ऑफ ट्रैक हुई है फ्लाइट, मतलब 38 मिनट बाद इस फ्लाइट से संपर्क टूट गया था इसकी टेक ऑफ के। अब अलग अलग थियोरीज है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। अभी फिलहाल क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारे ऑफलाइन कोर्सेज का, जहां पर आपको 40% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा विद माई कोड जो आपको यहाँ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनरोल करने के लिए आप इस QR कोड को अभी स्कैन करके एनरोल भी कर सकते हैं। क्लासेज आज से ही शुरू हो रही हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, यूपी में प्रयागराज में भी एक सेंटर है हमारा। यहाँ पर आपको ना केवल तैयारी कराई जाएगी UPSC की, बल्कि आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस। इसके अलावा वाईफाई फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है फ्री।
फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी और साथ साथ आपको फ्री मैगजीन्स भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि दोनों ही मॉड्यूल यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में अवेलेबल है, जहाँ पर आपको इकोनॉमी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ना केवल आपको स्टैटिक कराया जाएगा बल्कि करंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे, साथ ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको यहाँ पर डिटेल में कराया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। कोई भी और जानकारी के लिए आप हमारी करोल बाग सेंटर जो है, राजेंद्र नगर सेंटर जो है, वहाँ विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, और यू कैन लीव अ मैसेज ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। चलिए, अब ये जो पूरा डिसअपीयरेंस हुआ MH370 का, इससे ना केवल स्पेकुलेशंस बढ़ी हैं, मतलब अलग अलग थियोरीज निकल कर आई, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्पेकुलेशंस आई, बल्कि इसने पूरे दुनिया भर की अटेंशन भी ग्रैब की। ना केवल इसने फैमिलीज को डिवास्टेटेड छोड़ दिया, जो अपने लव्ड वंस को दोबारा देख नहीं पाए, उनको पता ही नहीं, उनके पास क्लोजर ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक साथ हो गई थी, एकजुट हो गई थी इसको खोजने में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिस्ट्री अभी भी ऐसी की ऐसी है, अभी तक भी इसका मलबा नहीं मिला है। इनिशियल सर्च जो थी बिकॉज ऑफ दी कोऑर्डिनेट जो मिले थे और जो भी जानकारी थी उसके अनुसार सदर्न इंडियन ओशन में चली थी, उसी के अराउंड हो रही थी, और ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव एविएशन सर्च बन गई है। इतने एग्जॉस्टिव एफर्ट्स के बाद भी एयरक्राफ्ट का फाइनल रेस्टिंग प्लेस, ये एक्चुअली कहाँ ये क्रैश हुआ, कुछ नहीं पता, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हमारे पास आंसर्स नहीं हैं, ऐसी थ्योरीज हैं जो अभी भी अनकन्फर्म्ड हैं। तो इट्स अ मिस्ट्री, पूरी तरह से मिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे देशों ने इसमें कोशिश की है, प्रयास किए हैं। एक व्यक्ति हैं ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे, इन्होंने लगभग 8 साल तक इनकी सर्च चली है। 2023 में इन्होंने फिर से एक नई सर्च शुरू की थी नए एरिया में इस प्लेन को खोजने की। जो ओरिजिनल सर्च साइट थी वो यहाँ पर थी सदर्न इंडियन ओशन में। इसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, ये इनका एरिया जहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं। और अब की बार इनका कहना था 2022 में, इन्होंने कहा था 2023 के शुरुआत में सर्च शुरू करेंगे, हुआ कुछ नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बस हम यही कह सकते हैं कि एप्रीहेंशंस ही हैं, स्पेकुलेशंस ही हैं, कुछ एग्जैक्ट लोकेशन जो है अभी भी नहीं पता लगी है। दो यहाँ पर रिचर्ड का कहना है कि उन्होंने नैरो डाउन कर लिया है एग्जैक्ट लोकेशन को क्रैश की, पर अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस इसका नहीं मिला है। कई ऐसी न्यूज़ भी आई थी जहाँ पर ये कहा गया था कि जो विंग है, एक बड़ा विंग, जो फ्लाइट का विंग, प्लेन का विंग है, वो मिला है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं पास्ट 10 सालों में। ठीक है, तो अब ये इन्होंने कहा है कि 2023 में उन्होंने नई रोबोटिक स्कैनर्स के साथ ये सर्च करेंगे, फिर कोई कंक्रीट चीज़ निकल कर नहीं आई है। अब फिलहाल जो नए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप देखने को मिल रही है। सो मलेशियन गवर्नमेंट ने ये पॉसिबिलिटी कि रिन्यू किया जाएगा सर्च ऑफ MH370, कहीं ना कहीं एविएशन कम्युनिटी और जो फैमिलीज हैं जिनके मेंबर्स इस फ्लाइट में थे, उनके लिए एक कह सकते हैं कि क्लोजर शायद उनको मिल जाएगा, कुछ आंसर्स उनको मिल जाएंगे। उस उम्मीद के साथ इस सर्च को दोबारा से स्टार्ट करने की बात चल रही है ना। ये जो ऑफर है ये दिया गया है ओशन इन्फिनिटी के द्वारा, जिसने 2019 में भी, जब 2017 में ऑफिशियली सर्च को बंद कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा इस सर्च को 2019 में भी स्टार्ट किया था। अब फिर से सजेस्ट किया है ओशन इन्फिनिटी ने कि नई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के साथ और नए एविडेंस के साथ फाइनली शायद इस एयरक्राफ्ट के डिसअपीयरेंस पर एक कह सकते हैं कि शायद एक नया लाइट पड़ेगा और हमें जवाब मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। तो एक तरह से हम फाइनल सर्च कह सकते हैं MH370 की इसको। ठीक है, अब जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, 10 साल हो गए हैं, 8 मार्च को 10 साल हो जाएंगे, अभी भी जो रास्ता है वो अनसर्टन है, अननोन है, अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ खोज किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। नए एफर्ट लगाने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं इसको, जो सच्चाई है उसको अनकवर करने के लिए। और थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है, एक पॉजिटिविटी भी है कि शायद रिजॉल्व हो जाएगी ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जो लेगेसी है MH370 की। इट इज़ मार्क्ड बाय सॉरो, दुख है इसमें, सैडनेस है, मिस्ट्री है, रिजिलियंस है। अभी भी लोग क्लोजर के लिए वेट कर रहे हैं, अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो थ्योरीज हैं, जो भी कहा जा रहा है वो सही हो जाएं, कोई जवाब मिल जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं वो हमें सिर्फ ये याद दिलाते हैं कि अभी भी
जो ह्यूमन क्वेस्ट है फॉर आंसर्स, वो अभी भी इम्पैक्ट करती है अनरिजॉल्व ट्रेजेडीज को, और एफर्ट डाले जाते हैं, एफर्ट डाले जाते रहे हैं और डाले जाते रहेंगे टू रिजॉल्व दीज मिस्ट्रीज, टू जो एक मानव का एक कह सकते हैं कि हमारा एक नेचर है टू गेट दी आंसर्स, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस बार फाइनली ये आंसर मिल जाए। सो होपिंग एंड प्रेइंग कि ये जो सर्च है, जिसको हम फाइनल सर्च कह रहे हैं MH370 की, will give answers to all the families, to the aviation community, to everybody across the globe about the mystery. Just praying and hoping for the best. चलिए, दिस वॉज अबाउट इट गाइज। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। आपको फ्री डेमो क्लास मिलती है, आप सेंटर विजिट करते हैं। ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन ऑन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.